शंकराचार्य ने फिर बजाई गोदी पत्तलकार की पुंगी। अपनी तथ्य व तर्कपूर्ण बातों और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर प्रशंसा और सराहना हो रही है। मामला कुछ ऐसा है कि सोशल मीडिया पर अपनी दलाली के कारण जमकर गालियां खाने वाला गोदी मीडिया का बदनाम पत्तलकार अमन चोपड़ा शंकराचार्य के एक कार्यक्रम में सरकार की दलाली करने पहुंच गया। वहां उसने शंकराचार्य से कुछ सवाल पूछने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही यह पत्तलकार अपनी आदत के मुताबिक सीधे सरकार की दलाली पर उतर आया। उसने सरकारी एजेंडे के मुताबिक नकारात्मक सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसकी दलाली का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने सवाल पूछे पर शंकराचार्य को जवाब देने का मौका नहीं दे रहा था। वह बीच में बातों को काटकर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहा था, तो कभी जवाब के बीच में ही दूसरा सवाल दाग दे रहा था। उसकी इन हरकतों से वहां मौजूद शंकराचार्य के समर्थकों ने उसे घेर लिया। पर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने उन लोगों को शांत कराते हुए कहा कि इन्हें सवाल पूछने दीजिए, मैं जवाब दूंगा। इसके बाद अमन चोपड़ा फिर से उसी दलाली के ट्रैक पर चल पड़ा तो शंकराचार्य ने उसके एजेंडा की बखियां उधेड़ते हुए उसके सवाल का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि उसे जमकर लताड़ भी लगाई। आप भी देखिए कि शंकराचार्य पत्तलकार अमन चोपड़ा को कैसे जलील किया। जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। ये निगुरे जाएंगे जो आरएसएस गुरु को हटा करके जड्डे को गुरु बनाती है, डंडा गुरु वाले जाएंगे गुरु की शरण में। भारत माता वाला भारत माता नहीं गुरु। ये जो आरएसएस संस्था है ना, ये गुरु नहीं मानती है। ये कोई भी किसी से दीक्षा लिए हुए लोग नहीं है। ये डंडा को गुरु मानते हैं। बताइए, ये डंडा के चेले, डंडा चेले ये गुरुओं के पास आएंगे। आप इतना पूछकर सनातन अरे भाई बोल करके हम सत्य विरुद्ध बोल रहे हैं। आप योगी के खिलाफ बोलते हैं, मोदी के खिलाफ। सनातन नहीं है महाराज जी, इतना विरोधियों के सनातन शत्रुओं के खिलाफ हम सत्य बोलते हैं कि नहीं जी। अच्छा, एक आंदोलन दिल्ली में भी चल रहा है, उसको लेकर आपके कुछ पक्ष है, आप कुछ कहना चाहिए, आप मना कर सकते हैं। वो आंदोलन नहीं है, जंतर मंतर। वो जनता के बीच में व्याप्त भारी निराशा का विक्षोभ इस समय वहां पे हो रहा है। वो कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने वाले तो पीछे हट चुके हैं। अब तो उनकी सच्चाई भी सामने आ चुकी है। पहले जनता का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है, वो निकल रहा है। जनता पसंद नहीं है सरकार के कारण। हिंसा उन आंदोलनकारियों द्वारा और जो बीच के बारे में तो आपको वो गलत आएगी ही नहीं। वो गलत है महाराज। तो सरकार के लेकिन यहाँ जंतर मंतर पर जो 118 नहीं, ये बताइए 118 पुलिस वाले ट्रक में पत्थर भर के क्यों ले गए वहाँ? ये अभी साबित नहीं हुआ। साबित हो चुका है। ये साबित नहीं हो चुका है महाराज जी, साबित नहीं। अच्छा, तो आप बताइए कि जब वहाँ पुलिस लगी हुई थी तो ट्रक भर के पत्थर क्या ये आंदोलनकारी लेके गए थे वहाँ? इसका मतलब पुलिस फेल है। इसका मतलब कि वहाँ पर जो पुलिस खड़ी है वो फेल है। आप तो गजब की बात कर रहे हो। पत्थर ट्रक में भर के कोई ले आता है और पुलिस जाने देती है और बाद में कहती है हमने नहीं लाया है। तो चला तो आंदोलनकारी रहे थे महाराज जी, वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। अरे भैया, तो पुलिस वहां तक पत्थर का ट्रक पहुंचने क्यों देती है? वहां क्यों जाने देती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मंशा है, मिला जुला मामला है। हो सकता है कि पुलिस के ही लोग वहां जनता बन करके खड़े हों। और आंदोलन के नाम पर जो अराजकता हुई, जो हिंसा हुई, वो गलत है। अराजकता क्यों हो रही है? पहले दिन अराजकता नहीं हो गई। इतने दिन से मांग की गई, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद फिर एक व्यक्ति अनशन पर बैठा, फिर 20 दिन उसके बीत गए और आप बिना न जल्द जड़ गए। 3 दिन बीत गए, 20 दिन बीत। 20 दिन के बाद उग्र हुए हैं लोग। 20 दिन तक तो शांति के साथ बैठे रहे। तो ये उग्र होना अराजकता सही है? एक समय देखिए, एक समय आता है ना, आप भी उग्र हो जाओगे। एक समय आएगा कि आप भी उग्र हो जाओगे। कहो तो अभी करके दिखा दे, कैमरा चालू रहेगा। नहीं, कहो तो करके दिखा दे। जी महाराज जी, आप बड़े हैं, बिल्कुल जैसा आप कहें। जी बिल्कुल महाराज जी। जी महाराज जी, आप बड़े नहीं, जैसा सही बता रहे हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, आप जैसा आपको। माने आपका क्या कहना है? आप नहीं होंगे, आप उग्र नहीं होंगे, ये नहीं होता महाराज जी। मैं छोटा हूँ आपसे, आपका ये कहना है कि आप उग्र नहीं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा है कि मैं कभी भी उत्तर कोरिया में कोई नहीं है जो उग्र होता है। आपके जैसे लोग वहाँ होंगे। मैं तो उग्र नहीं होता महाराज जी कभी। लेकिन तो ये भारत है, जहाँ पर भारत है, अत्याचार और
यहाँ पर अत्याचार अन्याय के विरुद्ध लोग खड़े होते हैं। अत्याचार करने के लिए अन्याय करते हैं। यहाँ तो एक सीमा तक शांति रहती है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने भी कह दिया, गए 3 दिन भी, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे 20 दिन तक बड़ी शांति के साथ बैठने के बाद जिन लोगों ने उग्रता दिखाई है उनका कोई दोष नहीं है। और बड़ा गजब का दृश्य है, जो पत्थर चला रहे हैं उनकी गलती नहीं है। देश की मिलिट्री और जो पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बात करो। वेंटिलेटर पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने पैलेट गन जो चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाने के लिए पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। नहीं है ना। पैलेट गन चला रहे हैं उनके बारे में बोलो। पुलिस पत्थर खाए। वेंटिलेटर पे आ गए, वेंटिलेटर पे पड़े बच्चे। अरे भाई ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, बिल्कुल लेकिन एक बिल्कुल ठीक सवाल कह रहे मैं आपसे पूछूं, आपको हो। बुरा लगे बिल्कुल तो अमन बताइए। चोपड़ा जी बिल्कुल उसी ठीक मंच कहते से हो। प्रभु अमन राम का चोपड़ा जी अपमान, बिल्कुल ठीक कहते उसी हो। मंच से उसी मन से हमारी आप डाइवर्ट मत करो। राम का हाँ, डाइवर्ट मत उसी करो। मन से राम रहेगा, अल्लाह का ये सब चल रहा है। 20 उसी दिन मन तक- से गाली दी जा रही है हमारे भगवानों को, 20 सनातन को, 20 और आप दिन तक- उनकी वकालत कर रहे हैं महाराज जी। 20 दिन तक शांति के साथ बैठ करके वो क्या मांग रहे थे? आपसे जवाबदेही ही तो मांग रहे तो आपको थे। सनातन का अपमान कबूल है? आपकी अरे- जवाबदेही कहाँ है? आपको सनातन का अरे अपमान कौन करेगा सनातन का अपमान? मुंह तोड़ देंगे। कर रहे हैं महाराज करके जी। देखो। वहाँ कर रहे हैं चलो महाराज जी। करके देखो, नहीं, वहाँ करके कर रहे हैं देखो। महाराज जी। सनातन का अपमान करके देखो। वहाँ जंतर अब भी मंतर तोड़ पर दे, कर दोबारा मुंह रहे हैं। दिखाओ। जंतर मंतर पर कर रहे हैं सनातन का महाराज जी। अपमान